मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 5 जून 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज सुबह जब मैं वॉक कर रहा था, प्रातः काल भ्रमण हिंदी में हम कहें तो कर रहा था, तो मुझे एक घटना छोटी सी याद आ गई। और घटना कुल मिलाकर के मित्रों यह थी कि जब मैं राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के साथ काम कर रहा था, तो एक दिन मैं और मेरे एक सीनियर थे मिस्टर फ्रैंक नरोना जी, वो राष्ट्रपति जी से किसी इश्यू पर बात करने के लिए एक साथ गए थे। जनरली हम लोग एक साथ जा नहीं पाते थे। उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी इश्यू पर उनको जानना था और उन्होंने हम दोनों को एक साथ बुला लिया। तो हम दोनों ये बात तो महसूस करते ही थे कि शंकर दयाल शर्मा जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, सुबह से शाम तक बिजी हैं। जब फॉरेन टूर पर होते थे या देश में भी जब यात्राओं पर होते थे तो भाग दौड़ भी हो रही है, लेकिन रात के समय भी उनके चेहरे पर वही ताजगी, मुस्कुराहट, लालिमा दिखाई देती थी। हम लोग आपस में बात भी करते थे कि इस उम्र में भी कैसे वो इतने ताजे रह पाते हैं, बिल्कुल फ्रेश, हर समय फ्रेश, और चेहरे पर हर समय उनके मुस्कुराहट रहा करती थी। उस दिन पता नहीं हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब हम लोग गए और हम लोग बैठे और जब काम की बात हो गई, जो भी ऑफिशियल बातचीत करनी थी वो पूरी हो गई, तो जो मेरे सीनियर थे फ्रैंक नरोना जी ने फिर पूछा राष्ट्रपति जी से। मेरी तो सच पूछे तो ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी, लेकिन वो बहुत, वास्तव में उनका नाम ही फ्रैंक नहीं था, बल्कि वो वाकई में बहुत फ्रैंक भी हैं। तो उन्होंने पूछा कि सर एक बात बताइए कि आप हर समय इतने प्लेजेंट होते हैं, चेहरे पर स्माइलिंग होती है, एनर्जेटिक, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, यू लुक ऑलवेज एनर्जेटिक सर, कि आप हमेशा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, तो इसका क्या रहस्य क्या है, क्या है, क्यों, कैसे ऐसे हो जाता है? तो मित्रों, कुल मिलाकर यह कि उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। हाथ इशारा करके ऊपर बताया, जैसे कि कहा जाता है ना, अरे भगवान की सब मर्जी है। चूंकि वो बहुत ही आस्थावान व्यक्ति थे, बहुत ही आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति थे, तो उन्होंने ये बात कही, हाथ से इशारा करके बता दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बात कही वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे, हत्थे वाली कुर्सी थी, तो उन्होंने अपनी दाहिने हथेली के साथ अपनी कुर्सी के हत्थे को 3-4 बार थपथपाया और आंखों आंखों में सारी बात कह दी। उनका कहना यह था कि ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये जो प्लेजेंट जो आप कह रहे हैं, ये इस कुर्सी की देन है। मतलब जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, ये कुर्सी अपने आप में चूंकि ऊर्जावान है, तो इस पर बैठने वाला भी ऊर्जावान हो जाएगा। ये बात कह के उन्होंने टाल दी, बात खत्म हो गई, हम लोग आ गए। तो दोस्तों, सुबह मुझे ये घटना याद आई और मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए फिर मैंने उसी घटना को चुना है। फ्रेंड्स, यहां मैं ज्यादा बातें तो आप सबसे करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि वक्त उतने लंबी बातचीत की इजाजत नहीं देता, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने जो कुर्सी की बात कही, उसका मतलब है कि अगर आप इसको दो रूप में देख सकते हैं। पहला तो यह है कि जो काम आपको दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रपति पद का काम हो, प्रधानमंत्री के पद का काम हो, या फिर एक दफ्तर के क्लर्क का ही काम क्यों ना हो, चपरासी का ही काम क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो हम इसे काम के रूप में लें, दूसरा हम इसे पद के रूप में लें। जब हम काम के रूप में लेते हैं तो फिर हम सबके पास ऊर्जावान होने की 100% बराबर की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम उसे पद के रूप में लेते हैं तो फिर वो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। फिर तो हमें यह लगेगा कि भैया ठीक है, आप भी हमें राष्ट्रपति बना दीजिए, तो देखिए हम कैसे उस पर खुश रह लेते हैं, हम भी ऊर्जावान रहेंगे, हम भी फ्रेश रहेंगे। लेकिन मित्रों, क्या सच्चाई यही है? सच्चाई ये नहीं है। इसी सच्चाई को हमें जानना होगा, क्योंकि जो ऊर्जा का जो संबंध है, नो डाउट हमारी मानसिक स्थिति से तो है ही, और इस बात से भी है कि जो हम काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के प्रति हमारा नजरिया क्या है, उसके साथ हमारा रिलेशन किस तरीके का है। अगर उसके साथ हमारा रिलेशन बहुत ही पॉजिटिव है, अगर हमारा रिलेशन उसके साथ बहुत ही रचनात्मक है,
अगर हमारे साथ उसका रिलेशन इस रूप में है कि नहीं, मेरा काम ही मेरा धर्म है, मेरा काम ही मेरी पूजा है, तो बट नेचुरल है कि फिर वह काम मुझे हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगा, चाहे वह फिर कोई भी काम क्यों ना हो। हम जिसे छोटा बड़ा काम कहते हैं, हालांकि कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन हमारा समाज है, ठीक है, हमारी आदत हो गई है छोटा बड़ा कहने की। तो छोटा से छोटा काम भी मुझे ऊर्जा प्रदान करेगा, जैसे कि आग का छोटा से छोटा अंगार भी उंगली तो मेरी जला ही देगा, उसमें भी ऊर्जा तो है, और सच पूछे तो वो ऊर्जा ज्यादा काम की ऊर्जा है। लेकिन यदि मैं इसको पद से नाप करके देखता हूं तो फिर वही स्थिति हो जाती है फ्रेंड्स, जिसे मैंने कई बार अपने लाइफ मैनेजमेंट में शायद दोहराया है कि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न हमको उतना बड़ा पद कभी मिलेगा, और न हम ऊर्जावान होंगे। और सच पूछे तो ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैंने बहुत ही अपनी जिंदगी की कम उम्र में बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को न केवल देखा ही है, बल्कि उनके साथ काम भी किया है। काम ही नहीं किया है बल्कि उनको महसूस भी किया है, और मैंने देखा है कि कैसे वो इतने बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद लुंज पुंज हैं, निराश हैं, परेशान हैं, द्वंद्व से घिरे हुए हैं, क्योंकि जो अभी मिला है वह उन्हें स्वीकार्य नहीं है, और जो चाहते हैं वो अभी मिला नहीं है। और मजेदार बात यह है मित्रों कि जो वो चाहते हैं जब वह उन्हें मिल जाएगा तो फिर वो उससे बड़ा चाहने लगेंगे, फिर वहां एक गैप आ जाएगा, तो वहां भी वो उसी तरीके से रहेंगे जैसे वो यहां रह रहे हैं। इस बारे में कम से कम मुझे कोई भ्रम नहीं है। यानी कि जो पूरी जिंदगी है वो केवल उस चीज की तलाश करने में बीत जाएगी जो आपको कभी नहीं मिलेगी। ये अपनी छाया को पकड़ने जैसा है, कह लीजिए कि वो आपके पीछे पीछे होती है, लेकिन आपको लगता है कि मैं इसके पीछे पीछे भागूं। कुछ ना कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जहां काम के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति इस तरह का रिश्ता होगा मेरे दोस्तों, वहां आप, मुझे लगता है कि हम ऊर्जावान नहीं रह सकते, क्योंकि काम के प्रति जो हमारा रिश्ता है वो हमें पॉजिटिव बना देता है, और जब पॉजिटिव बना देता है तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, वही ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। तो दोस्तों, जो ऊर्जावान रहने के जो अगर हम क्लासिफाइड करें कौन कौन से उपाय हैं, श्रेणियां हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसे 2 भागों में बांट कर देखना चाहिए। नंबर 1, नो डाउट एक साइकोलॉजिकल स्थिति तो है ही, जिसका मैंने अभी काम के साथ रिलेशन की बात कही कि जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो बट नेचुरल है कि लगातार आप उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लोगों को लगता है कि यार काम से हम थक जाते हैं, हम सब यही कहते हैं कि काम से हम थक जाते हैं। नो डाउट एक फिजिकल जो फिटनेस के लिए जो एक रेस्ट की जरूरत होती है उसकी अपनी उपयोगिता है, नो डाउट, मतलब उससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। थकान होती है और हम सोकर, आराम करके, मनोरंजन करके फिर उसे रिगेन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं काम ऊर्जा देने वाला भी होता है, और सच पूछे तो मैं इस बात के लिए तो माफी चाहूंगा कहने के लिए कि मैं जब काम करता हूं तो बड़ा, काम करने के दौरान भी खुशी महसूस करता हूं, और जब काम पूरा हो जाता है तब तो बेहद खुशी महसूस होती है कि यार हमने आज अपना काम ये कर लिया। थकान होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो हमारी निगेटिविटी का कारण नहीं बनती, उत्साह का कारण बनती है। तो हम रिगेन भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, ऐसे में रिगेन भी बहुत जल्दी हो जाता है। दोस्तों, एक रूस के एक बहुत ही प्रसिद्ध डांसर थे, बहुत ही फेमस डांसर थे, जिनका नाम था निजिंस्की। निजिंस्की ने से किसी ने एक बार पूछा था, उनसे पूछा था कि क्या तुम नाचते नाचते थकते नहीं हो? बहुत ही खूबसूरत डांस करते थे। क्या तुम नाचते नाचते थकते नहीं हो? तो मालूम है निजिंस्की ने क्या कहा था? दोस्तों, बड़ा खूबसूरत जवाब देता है कि हाँ, थक जाता हूं, लेकिन तब जब नाचता नहीं हूं। आप सोच के देखिए कि जब नाचता नहीं हूं तो थक जाता हूं। ये ठीक उसी तरीके से है दोस्त, फ्रेंड्स, कि आप एक कार खरीद करके ले आइए। अगर आपके पास कार हो तो आपको मालूम भी होगा, और उस कार को 1 महीने 2 महीने तक खड़ी कर दीजिए, आप बिल्कुल मत चलाइए। तो इसके बाद आप कार स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, आप मैकेनिक को बुलाते हैं तो मैकेनिक कहता है कि साहब इसकी तो बैटरी डाउन हो गई। आप कहते हैं यार बैटरी कैसे डाउन हो गई, हमने तो इस गाड़ी को चलाया ही नहीं। फिर वो कहता है कि नहीं चलाया इसीलिए तो डाउन हो गई, खड़े खड़े डाउन हो गई। वाह, क्या खूबसूरत चीज है, ये मैकेनिज्म है मित्रों। क्योंकि जब हम ऊर्जा का उपयोग नहीं करते तो इस गलत फहमी में न रहे कि हम ऊर्जा सेव कर रहे हैं। मैं व्यक्ति की ऊर्जा की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट हम उस ऊर्जा को सेव कर ही नहीं सकते, वो तो फ्लोइंग है।
उसे हम बचा नहीं सकते हैं। अगर हम उसे बचा नहीं सकते हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या नहीं लगता है कि हम उसे वेस्ट कर रहे हैं? तो जब ऊर्जा वेस्ट हो रही है तो हम ऊर्जावान रह कैसे सकते हैं? तो मित्रों, एक तो इसका सीधे सीधे एक्शन से संबंध है कि जो जितना ज्यादा एक्शन में रहेगा वह उतना ऊर्जावान रहेगा। नो डाउट इसकी थोड़ी सी भौतिक स्थितियां भी होती हैं, एक बाहरी वातावरण भी है, और ये जो बाहरी वातावरण है इसका सीधा संबंध हमारे फिजिक्स से भी है और हमारी साइकोलॉजी से भी है। जैसे आप जितने ज्यादा पॉजिटिव वातावरण में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जिसको मैं पॉजिटिव वातावरण कहता हूं, क्योंकि अच्छे लोग अच्छी बातें करेंगे, वो आपको डिप्रेस्ड करने वाली बातें नहीं करेंगे, ईर्ष्या वाली बातें नहीं करेंगे, गुस्से वाली बातें नहीं करेंगे, निराशा वाली बातें नहीं करेंगे। तो जहां अच्छे लोग होते हैं वहां रेज भी अच्छी निकलती है। इसीलिए आप कहीं मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हमको सबको अच्छा लगता है। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, यहां चले जाइए तो आपको अच्छा महसूस होता है, क्योंकि कम से कम उस जगह पर तो जाकर के व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सही अच्छा सोचता है। तो जब अच्छा सोचता है तो अच्छी एनर्जी निकल जाती है, बटने चढ़े तो वातावरण पूरा अच्छी ऊर्जा से भर जाता है, तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो हम अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी हम किताबें पढ़ें, अपने वातावरण को सुगंधित रखें, प्रकाशवान रखें, हवादार रखें, उसमें प्रकाश आती हो, उसमें हवा आती हो, तो बट नेचुरल है कि वहां ऊर्जा का जो स्तर होगा, अच्छी ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का जो लेवल होगा वो बहुत हाई हो जाएगा। और इसमें कोई मैं आपको एक आस्था की बात नहीं बता रहा हूं, ये कोई धर्म की बात नहीं बता रहा हूं मित्र, ये तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आप किसी भी वास्तुशास्त्री से पूछ करके देखिए, ये जो मकान बताते हैं ना कि ये मुखी होना चाहिए और यहाँ ये पेड़ लगना चाहिए, यहाँ ये खिड़की होनी चाहिए, इधर किचन होना चाहिए, किसी भी वास्तुशास्त्री से बात करके देखिए तो पूरे के पूरे वास्तु जो पूरा का पूरा जो वास्तुशास्त्र है उसका विज्ञान इसी पर तो केंद्रित है। प्रकाश, वायु, स्पेस, खुलापन, बस इन तीनों के जोड़ घटाव से वो बताते हैं कि कहां क्या चीज बनाई जानी चाहिए। दैट्स ऑल। और अगर हम अपने खुद सोचकर अपने आसपास के वातावरण में उस वास्तुशास्त्र को ला सकते हैं, प्रकाश, हवा और स्पेस को, स्थान को ला सकते हैं, तो वहां पॉजिटिव ही एनर्जी होगी। और जहां पॉजिटिव एनर्जी होगी वहां मान करके चलिए कि हम ऊर्जावान रहेंगे। और मुझे लगता है मित्रों कि केवल जिंदगी में कुछ पाने के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए भी ऊर्जावान होना शायद सबसे ज्यादा जरूरी में से एक जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।